अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। कर्नाटका भारत की स्टेट है। वहाँ पर मुस्कान बीबी एक लड़की हैं जिन्हें जो सेकंड ईयर बीकॉम के स्टूडेंट हैं वो अपनी असाइनमेंट जमा करवाने जा रही थी। हिंदुत्व नज़रिया, हिंदू नज़रिया, आरएसएस आइडियोलॉजी, बीजेपी जिसको सबसे ज़्यादा तरवीज देती है या प्रमोट करती है, उन्होंने उसका रास्ता रोका और कहा कि आप हिजाब पहनकर अंदर नहीं जा सकती। इस वक्त जब ये वीडियो कर रहा हूं, पूरे भारत के अंदर हर खातून बाहर निकल आई है और सब ये कह रही है कि अब हम सिर्फ हिजाब पहनेंगे, अब रोक सको तो रोक लो। अब वहां पर गेम पड़ गई है ये हिंदुत्व नजरिए को, ये सारी चीजें उन्हें उल्टी पड़ गई हैं और उन्होंने कहा है कि अब हम हिजाब पहनेंगी। अब हिम्मत है तो तुम रोक के बताओ। और मुस्कान की इस बहादुरी की वजह से सबके दिल खुल गए हैं। द शिट जस्ट गॉट रियल। मुस्कान बीबी जिन्हें रोका गया, आपने वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर देखी होगी, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है। वो इंटरव्यू में आपके सामने रख देता हूं और उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपको मैं बताता हूं। बुनियादी तौर पर ये इनका नाम मुस्कान है, मुस्कान हुसैनी, और ये बीकॉम सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। ये बच्ची है बेसिकली, अब अभी यानी वेरी यंग लेडी। ये कह रही है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक असाइनमेंट जमा करवाने कॉलेज में गई थी वहां पर, इसलिए मैं कॉलेज में जाना चाह रही थी कि मैं अंदर जाके असाइनमेंट जमा करवा दूं। अब एग्जाम्स में सिर्फ 2 माह रह गए हैं, तो सिर्फ इसने असाइनमेंट जमा करवानी थी और वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे। अब ये अलाउ ना करने वाले कौन लोग हैं? आपने वीडियो देखी होगी जिसमें एक सैफरॉन स्कार्फ हाथों से लिपेटे हुए, गर्दन से लिपेटे हुए कुछ लड़के हैं, कुछ ब्रैट्स हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट्स हैं। सिर्फ इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया क्योंकि मैंने बुर्का पहन रखा था। वो मेरे पीछे आए और मेरे पीछे आकर जय श्री राम का नारा लगाने लगे। फिर मैंने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और वो अल्लाह अकबर का नारा ता क़यामत यहां पर गूंजता रहेगा पूरी दुनिया, और शायद ये एक तारीखी एक मिसाल होगी। उसके बाद जब एंकर ने उनसे पूछा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि क्या जो लोग आपके पीछे आ रहे थे या जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, क्या वो आप उन्हें जानती हैं या उसी कॉलेज के थे या कहीं बाहर से आए थे, कोई आउटसाइडर थे? इस पर मुस्कान बीबी ने कहा उनमें से बहुत सारे थे जो आउटसाइडर्स थे, सिर्फ 10% वो थे जो कॉलेज में से थे। अब ये कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, ये खास तौर पर एक नजरिए के लोगों को भेजा गया था वहां पर। वो कह रही है मेरे प्रिंसिपल और जितने भी लेक्चरर्स थे सब ने मुझे सपोर्ट किया और प्रिंसिपल साहब ने खास तौर पर आगे आके मुझे महफूज करने की कोशिश की और उस क्राउड से मुझे बचाया। मैं जब से पढ़ रही हूं मैंने बुर्का पहना हुआ है, मैं बुर्का पहनती हूं। प्रिंसिपल या कॉलेज की इंतजामिया ने बुर्के के ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि ये जो आउटसाइडर्स हैं ये आए थे और इन्होंने ये सब कुछ शुरू किया और ये सब ड्रामा रचाया है। लेकिन गुज़श्ता दिन वो कह रही है प्रिंसिपल ने हमें गाइड किया था कि इस तरह के हालात यहां पे जन्म ले गए हैं कि बुर्का और हिजाब ना लें, लेकिन इसमें कोई मुमानत नहीं है और उन्होंने सिर्फ हमें गाइड किया था और बाद में आकर उन्हीं प्रिंसिपल ने मुझे महफूज किया। हम हिजाब पहनेंगी और ये मुस्लिम लड़की का एक तरह का हिस्सा है। 5 और मुसलमान लड़कियां मेरे पास आईं और वो सहमी हुई थी और वो रो रही थी क्योंकि उनके पास भी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था कि जब तक तुम लोग बुर्का पहनोगी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा, लिहाजा बुर्का उतारो। मैं खुद को महफूज महसूस करती हूं और हर कोई कहता है कि आपके साथ, हर कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं, हमारी तरजीह तालीम है और सिर्फ एक कपड़े की वजह से वो हमारी तालीम को रोक रहे हैं। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। अब ये सुधीर चौधरी हैं जो भारत के एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट साफी हैं और प्राइम टेलीविजन पर प्रोग्राम करते हैं। ये कहते हैं कि आज अगर हमने इस लड़की के बुर्के की बात मान ली तो कल को ये कहेंगी कि स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं वो भी मुसलमान होने चाहिए। ये फिर ये भी कहना शुरू कर देंगी कि अदालतों के अंदर जो जज हैं, जो वकील हैं, वो भी मुसलमान होने चाहिए, इसलिए बुनियादी तौर पर इन्हें अलाउ नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं और ये मुस्कान का इंटरव्यू है। अब ये बात आप समझिए कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। इसके ऊपर बीबीसी ने एक आर्टिकल लिखा है और बीबीसी आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल इंस्टीट्यूट या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इन द वर्ल्ड, जो कि बिल्कुल अनबाइस्ड रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने लिखा है कि 31 दिसंबर को भारत के मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो टीनेज लड़कियां हैं, जो सेकंड ईयर की स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बेसिकली 6 लड़कियों को रोका गया। कहा कि आप कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती जब तक आप लोग बुर्का नहीं पहनती, और सामने ये चीज रखी गई कि बुर्का पहनकर जब आप क्लास में जाती हैं तो उससे आपकी क्लास की अटेंशन ठीक नहीं रहती, आप तवज्जो से पढ़ नहीं सकती,
आप सुन नहीं सकती और उसे क्लास का माहौल भी खराब होता है, जो कि एक पैथेटिक, स्टूपिड और ऑब्नॉक्शियस किस्म का कंसेप्ट है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जब ये चीज कही गई तो उसके बाद कर्नाटका, अब ये वो स्टेट है जो जिसे बीजेपी का या भारतीय हुकूमत का या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का गढ़ समझा जाता है, और यूडीपी ये जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ये 3 वो डिस्ट्रिक्ट हैं या अजला हैं जहां पर सबसे ज्यादा इनकी मेन बीजेपी का गढ़ है और मेन इनका स्टेशन है बीजेपी का इस हिंदुत्व नजरिए का। और बुनियादी तौर पर ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके बारे में कमेंटेटर्स कहते हैं कि ये लेबोरेटरी है जहां पर हिंदुत्व नजरिए के लोगों को पैदा किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। अब ये बात आप समझिए कि ये इस चीज को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कि क्यों चीज सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है, क्योंकि खास तरह की एक सोच मगरब में भी हमने देखा है और पाकिस्तान में तो नहीं है, भारत के अंदर खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत अंगेजी पाई जाती है। इनके बुरके को टारगेट किया जाता है, इस्लामी रवायात और इस्लामी तालीमात को टारगेट किया जाता है। इसे हमने देखा कि क्राइस्ट चर्च में बाकायदा जो टारगेट किलिंग की गई मुसलमानों की जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद के अंदर जाकर की गई और उसे बराह रास्त फिल्माया गया। उसके बाद आपने देखा कि फ्रांस के अंदर बुरके के ऊपर बाकायदा जुर्माना रखा गया और कहा कि जो शख्स या खातून बुरका पहनेगी उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। एंड देन वी आर सीइंग सेम इज द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इंडिया। और ये इंडिया में तब से ज्यादा चीजें परवान चढ़ रही हैं जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है। हिंदुत्व नजरिया प्रिवेल किया है और ये हिंदुत्व नजरिया जो है वो इस चीज को बड़ा अजीब समझता है और ये समझते हैं कि ये बड़ी खराब चीज है और वो मुसलमानों के खून के दर पे है। एंड दिस इज हाउ दे आर टारगेटिंग स्पेसिफिकली मुस्लिम्स और वो चीजें हैपन हो रही हैं भारत के अंदर। अब ये जो मुस्कान बीबी का इंटरव्यू है, इसके अंदर 2-3 चीजें जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा नोट तलब हैं। एक ये चीज, ये कॉलेज है और कॉलेज में जहां पर पढ़ी लिखी क्लास हो उनका कोई लेना देना नहीं होता मजहबी नफरत से, मजहबी इंतहा पसंदी से। दूसरी चीज ये है कि जो मुस्कान के पीछे लोग आ रहे हैं उन्होंने एक खास किस्म का एक स्कार्फ, सैफरॉन का स्कार्फ जिसे आप कह सकते हैं, वो उन्होंने लिया हुआ है, वो उन्होंने अपने हाथों के साथ रैप किया हुआ है। अब वो जो कलर है वो बीजेपी का कलर है, वो खास हिंदुत्व नजरिए का कलर है। वो बुनियादी तौर पर ये वो कलर है जो डिपिक्ट करता है हिंदुइज्म को, जो हिंदुत्व नजरिए को। और भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है मुसलमानों की वो 200 मिलियन है, तकरीबन 20-22 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आबाद हैं। और खास तौर पर इन्हें अब ये हिंदुत्व नजरिया टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये दूसरी टर्म है मोदी की, और दूसरी टर्म में और अभी यूपी में इंतखाबात भी आने वाले हैं, तो उन इंतखाबात के लिए एक ऐसा माहौल मुसलमानों के खिलाफ बनाया जा रहा है कि ताकि कैंपेन चलाई जाए कि ये मोदी सिर्फ हिंदुओं का ये मुल्क बनाएगा, दैट्स वाई मोदी को वोट दिया जाए, दैट्स वाई मोदी को वोट कास्ट किया जाए, एंड दैट्स वाई ये चीजें वहां पर परवान चढ़ रही हैं। बहरहाल मुस्कान बीबी की ये जो दिलेरी थी, ये जो बहादुरी थी, इसने भारत के अंदर एक मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है बुरके के हवाले से। और लोग अब ये लिख लें कि यस टू बुरका, बुरका इज आवर राइट, बुरका इज एवरीवन्स राइट। और कोई भी शख्स, कोई भी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला, उन्हें हर तरह की मजहबी आज़ादी किसी भी मुल्क में होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।